हेलो दोस्तों। आज जिन तीन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करने वाले हैं वो है पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट से, नेमली वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, हाईटेक पाइप्स एंड थर्ड है रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स। अब ये जो तीनों कंपनियां हैं वो स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड फिटिंग्स जैसे बनाती है। अलग कंपनीज भी है जो पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग में है, बट आज हम फोकस करेंगे इन कंपनीज पे। तो ये सपोर्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें ये अपने पाइप्स फिटिंग्स ये सब देती है। तो इसेंशियली ये प्ले है कि जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आएगा इन कंपनीज को उसका फ़ायदा होगा। तो इसके जो ग्रोथ ड्राइवर्स है इंडस्ट्री में ये काफ़ी सिमिलर है, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बात किया था, जो मैंने आरआर केबल, पॉलीकैब और केईआई को जब कंपेयर किया था। वो भी एक प्रॉक्सी प्ले है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आएगी, जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का फोकस रहा है हाउसिंग पे, तो जैसे उसको बेनिफिट मिलता है ये सेगमेंट में भी काफ़ी सिमिलर ग्रोथ ड्राइवर से इन कंपनीज को भी उसका फ़ायदा मिलता है। बट इसके अलावा जो खास चीज़ें इस इंडस्ट्री में हुई है रिसेंटली वो ये है कि गवर्नमेंट ने 2023 में जो सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते थे हमारे यहाँ पे, और उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। तो इसका तगड़ा बेनिफिट इन कंपनीज को मिला है और इन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए प्रीवियस 1-1.5 साल में। सेकेंडली, जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे चाइना से, अगेन उन पे इन्होंने कम्प्लीटली बैन लगा दिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। तो इसका भी फ़ायदा मिला है। तो ये जो मिले जुला अच्छा टेल विंड सब बना है इस इंडस्ट्री के लिए, ये फ़ायदा दे रहा है इन कंपनीज़ को। तो हम शुरू करेंगे, और पहला कंपनी है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। तो इसके Q1 FY25 के जो रिजल्ट्स आए काफ़ी शानदार है। ये एक छोटी कंपनी है, 4,134 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, अराउंड 43 का पी है, हार्डली कुछ डेट है, नेग्लिजिबल वर्किंग कैपिटल ही होगा मोस्टली। और ये जो स्पेशलाइज करती है वो स्टेनलेस स्टील पाइप्स में है। अब स्टेनलेस स्टील पाइप में दो टाइप्स है, एक तो हो गया सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप और दूसरा होता है वेल्डेड स्टील पाइप्स। अब इसमें फ़र्क क्या है? जो सीमलेस पाइप्स होते हैं वो एक हॉलो पाइप को एक्सटेंड और स्ट्रेच करके बनाया जाता है, तो ये एक वन पीस होता है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, वेल्डिंग नहीं होती है। बट जो दूसरा पाइप होता है वेल्डेड पाइप्स, वो होता है एक मेटल शीट को रोल करके जॉइंट दिया जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, और ये जो वीनस पाइप्स की कंपनी है ये दोनों को बनाती है। और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो स्टील के अदर कंपनीज बना रही है, हम लोग आएंगे उस पर। तो ये कंपनी एक्चुअली एक्सपोर्ट करती है अराउंड 25 कंट्रीज़ में। अच्छा एक्सपोर्ट नेटवर्क है, और इसने अपनी कैपेसिटी जो है वो अराउंड 5x किया है, 5 टाइम्स किया है इन लास्ट 5 ईयर्स। अराउंड 38,000 मेट्रिक टन के आसपास की पर एनएम की इसकी कैपेसिटी है। अब रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू था ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस वो 34% से ग्रो हुआ था। पैट इसका अराउंड 58% जंप हुआ था, और एबिटा में 74% की ग्रोथ दिखी थी। तो नंबर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। पर हम लोग अगर डीप डाइव करें कि इसको ये ग्रोथ मिली कहाँ से, तो आप समझेंगे कि इसका जो डोमेस्टिक मार्केट में रेवेन्यू ग्रोथ था वो फ्लैट था, तो फिर ग्रोथ आई कहाँ से? तो इसका जो पूरा ग्रोथ आया है मेजॉरिटी वो आया है एक्सपोर्ट से। तो अब हुआ क्या है, इसकी Q1 FY24 की हम बात करें तो इसमें हार्डली 7.7 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था ऑन एक्सपोर्ट फ्रंट। बट इस साल वो रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आता था वो अराउंड 60 करोड़ का हो गया है। दैट इज़ अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 690% ओवर लास्ट ईयर। और ये जो एक्सपोर्ट का अभी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ये टोटल रेवेन्यू पाए में अराउंड 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप समझ सकते हैं 6.9% से अब ये बढ़ के हो गया है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू पाए। तो ये काफ़ी बड़ी जंप है। तो कंपनी ने जैसे मतलब ऑब्जर्व किया कि डोमेस्टिक फ्रंट में ग्रोथ नहीं है, तो इन्होंने अपने एक्सपोर्ट पे ध्यान देना शुरू किया, और इसका इन्हें फ़ायदा मिलते हुए दिख रहा है। तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती कौन से कंट्रीज़ में है? तो इसेंशियली यूएस हो गया, मिडल ईस्ट हो गया। मिडल ईस्ट में बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को, एंड थर्ड है यूरोप। तो और होता क्या है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको मार्जिन भी बेटर मिलते हैं। तो ये जो कंपनी है इसके एबिटा मार्जिन हो गया या फिर पैट मार्जिन हो गया, उसमें भी अच्छी जंप दिखी है। एबिटा मार्जिन अराउंड 20% आया है, और पैट मार्जिन अराउंड 12% आया है। और इनमें भी एबिटा में हो गया 460 बिप्स की राइज हुआ है, और पैट में अराउंड 180 बिप्स का जंप आया है। तो ये जो एक्सपोर्ट है इनको एक्चुअली अच्छे से इवन टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन पूरा बेनिफिट दिया है। तो अगर हम समझे कि कंपनी कैपेक्स क्या कर रही है, इसके आगे के प्लान्स क्या है, तो कंपनी करंटली Q4 ऑफ FY25 में अपना फेज़ 1 ऑफ कैपेक्स पूरा किया था, जिसमें इसने वेंचर किया था जो स्टेनलेस स्टील के फिटिंग्स है
तो कंपनी पहले सिर्फ पाइप्स बनाती थी, बट रिसेंटली उसने फिटिंग्स में भी वेंचर किया है, और उसका Q4 ऑफ FY25 में उसका फेज़ 1 पूरा हो गया। अब कंपनी फेज़ 2 एक्सपांशन में लगी हुई है, और ये FY26 के Q3 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा उसका कहना है। तो इसमें ये फिर वेल्डेड पाइप्स हो गया, या फिर जो करंट सीमलेस पाइप बनाती है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। अब थोड़ा सा अगर हम समझे कि ये कंपनी मार्जिन्स इतना स्ट्रांगली कैसे कमांड करती है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ फॉर अ मोमेंट वीनस पाइप्स को विद रत्नमणि मेटल्स हो गया या फिर हाईटेक पाइप्स हो गया, वीनस के जो मार्जिन्स है वो बहुत स्ट्रांग है। अराउंड ये 18-20 से पिछले 2-3 साल से अभी 22-23 पे पहुँचे है एबिटा मार्जिन पे। ये इतने स्ट्रांग है कंपेयर टू हाईटेक जो अराउंड 4-5% मार्जिन पे काम करता है, एंड रत्नमणि मेटल जो है अराउंड 14-15 के आसपास करता है। तो ये अचीव करता है बिकॉज ऑफ द गुड प्रोडक्ट मिक्स। तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है सीमलेस और स्टेनलेस स्टील के जो वेल्डेड पाइप्स है, तो सीमलेस ये सबसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और ये इसके रेवेन्यू के 60% कंट्रीब्यूट करता है, और जो दूसरा है वेल्डेड ये अराउंड 38% कंट्रीब्यूट करता है, बट ये थोड़ा लो मार्जिन प्रोडक्ट्स है रिलेटिवली, और ये यूज़ होते हैं ऑयल एंड गैस स्पेस में। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर हम लोग 1 मिनट की बात करें तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। करंटली जिन अदर कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा ये अभी अफ्रीका में जाने वाला है, वहाँ पे भी ये इनको लगता है कि हमें एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में एक आपको एग्जिबरेंस दिखेगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा, और ये इसका कहना है कि इसे ऑर्डर बहुत मिल रहे हैं फ्रॉम ऑयल एंड गैस स्पेस, तो इसके एक्सपोर्ट के आगे चल के जो ये संभावना है ये और भी स्ट्रांग होती दिखेगी। अब ये कंपनी मुझे और एक एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने रिलेटेड जो सेगमेंट्स है उसमें एंटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये रिसेंटली जो स्टेनलेस स्टील के फिटिंग्स है उसमें इसने वेंचर किया था। तो ये इसके दिमाग में कहाँ से आया कि जो हमारे करंट प्रोडक्ट्स है उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, तो ये जो स्क्रैप और वेस्ट है उससे इन्होंने वेंचर किया है। ये जो लेटेस्ट सेगमेंट है फिटिंग्स बनाने का, स्टेनलेस स्टील फिटिंग्स, ये वहीं से बनता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, राइट? मतलब आपने वेस्ट और स्क्रैप का भी रीयूज़ किया और उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो कंपनी बना रही है। अब ये कंपनी का और एक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये कंपनी इसेंशियली पहले क्या करती थी, अपने जो सीमलेस और स्टेनलेस स्टील पाइप्स है इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता था वो पहले इंपोर्ट करती थी। अब कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके इसके लिए लगने वाले जो रॉ मटेरियल बेसिकली हॉलो पाइप्स है वो बनाने की भी एक फैसिलिटी बना दी है। तो इसको इसेंशियली जो रॉ मटेरियल है वो भी अभी इन हाउस अवेलेबल है। इससे क्या हुआ है, इनके मार्जिन्स इंप्रूव है, इनका कोई डिपेंडेंस नहीं है अभी इंपोर्ट पे। तो ये कह सकते हैं कि इनपुट प्राइसेस में कुछ वोलेटिलिटी आती है तो इससे थोड़ा प्रोटेक्टेड है, मार्जिन एक्सपांशन तो हुआ ही है। तो मुझे ओवरऑल इस कंपनी की जो फिलॉसफी है, स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आती है, और इसके जो नंबर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब डोमेस्टिक फ्रंट पे ज़रूर इनके नंबर्स थोड़े वीक आए थे, बट मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट कि ये जैसे ही आगे Q3 Q4 में वेंचर करेंगे इनको नंबर्स भी अच्छे होते दिखेंगे। तो देखते हैं, हमें ट्रैक करना होगा, क्योंकि इस बार की जो तीनों कंपनीज है, वीनस हो गया या फिर रत्नमणि स्पेसिफिकली, इनके डोमेस्टिक नंबर्स में इतनी अच्छी ग्रोथ दिखी नहीं थी लाइक टू लाइक बेसिस पे हम देखें तो। बट हमें देखना पड़ेगा कि ये डोमेस्टिक फ्रंट पे कैसा करती है। एक्सपोर्ट तो चलो काफ़ी अच्छा कर ही रहा है। तो अगली कंपनी जो देखते हैं वो है रत्नमणि मेटल्स। अब ये तीनों में सबसे बड़ी कंपनी है, अराउंड 26,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और ये भी स्टेनलेस स्टील में 2 कैटेगरीज के पाइप्स बनाती है। एक तो स्टेनलेस स्टील में सीमलेस और वेल्डेड पाइप्स, और दूसरा है कार्बन स्टील के पाइप्स बनाती है, ERW इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट वेल्डेड पाइप्स बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स ही बनाती है। अब इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो इतने खास थे नहीं, मतलब रेवेन्यू इसका ऑलमोस्ट फ्लैट था, अराउंड 1184 करोड़ का, और इसका एबिटा और पैट दोनों डाउन थे, अराउंड 20%। तो नंबर्स काफ़ी वीक थे। और जब मैनेजमेंट में Q4 ऑफ लास्ट ईयर गाइडेंस दिया था तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम पूरे FY25 में ग्रो करेंगे अराउंड 15-16%, और इनका जो Q1 आया है वो एब्सोल्युटली फ्लैट आया है। तो मैंने अगर कंपनी को मैनेजमेंट गाइडेंस जैसा दे रहा था वैसा अगर परफॉर्म करना है तो जो रिमेनिंग क्वार्टर्स है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, नहीं तो ये ओवरऑल काफ़ी पुअर ईयर रह सकता है। तो देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है। तो कंपनी का कहना है कि ये जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, जैसे CGD हो गया, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऑयल एंड गैस, या फिर वाटर सेगमेंट, गवर्नमेंट के जो वाटर सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें ये पाइप्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों सेगमेंट्स इनके लिए काफ़ी म्यूटेड रहे हैं।
तो जो भी ग्रोथ इनको भी आई है वो भी एक्सपोर्ट से आई है। मिडल ईस्ट में इनको भी अच्छी ग्रोथ दिखती है ड्यू टू एक्सपेंशन दैट इज हैपनिंग इन द ऑयल एंड गैस स्पेस। तो यही है, कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े वीक थे, बट रिसेंटली इसने अच्छे नंबर दिए थे और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े वीक रहे हैं। अब इन तीन कंपनीज़ के जो एक कॉमन फैक्टर है, इन तीनों की एक बड़ी फैसिलिटीज़ गुजरात के आसपास है। तो होता क्या है इसेंशियली, इनको अगर हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं और आपकी अगर फैसिलिटी नियर पोर्ट होगी, जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, अगर उसके नज़दीक होगी तो आपको एक्सपोर्ट करने में खर्चा कम आता है और एक्सपोर्ट आप जल्दी कर सकते हैं। तो इन तीनों की एक फैसिलिटी अराउंड गुजरात और मुंद्रा पोर्ट के आसपास है। तो यही है, थोड़े वीक रिजल्ट थे, बट हमें ट्रैक करना होगा आगे चल के ये जो मैनेजमेंट गाइडेंस दिया है ये उसको परफॉर्म कर पाते हैं उस हिसाब से या नहीं। और जो थर्ड कंपनी है और तीनों में सबसे छोटी कंपनी है वो हाईटेक पाइप्स एंड ट्यूब्स की है। अब ये कंपनी अराउंड 2700 करोड़ की मार्केट कैप है और इसमें थोड़ा डेट है, 0.6 का डेट है इसमें, बट ये अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछले 5 सालों में 1.4 के आसपास था, जो अभी तो ओवरऑल डेट है वो डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो अराउंड 0.6 पे आया है। तो कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने डेट को कम तो किया है। अब नंबर्स की बात करें तो इसका रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ था अराउंड 35% का, अराउंड 866 करोड़ का इसने रेवेन्यू पोस्ट किया था। 430 करोड़ का एबिटा था जिसमें भी 101% की ग्रोथ थी और पैट में तो 125% की ग्रोथ, मतलब एकदम छक्का ही मार दिया भाई इन्होंने तो रिजल्ट्स में। बट अगर इनके नंबर्स में अगर हम लोग वापस देखें कि ये ग्रोथ आई कहाँ से है, तो इनकी ग्रोथ आई है वॉल्यूम लेड ग्रोथ है। ऑब्वियसली इनकी वॉल्यूम 45% बढ़ी है। अब अगर आप पॉइंट नोट करेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 45% और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 35%। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने एक तो प्राइस कट किए होंगे तभी जाके तो वॉल्यूम रेवेन्यू आता कहाँ से? तो आप प्राइस बढ़ा देंगे या फिर आप ज़्यादा सामान बेचेंगे। अगर आपका सामान ज़्यादा बेचा है विच इज़ 45% ग्रोथ इन द वॉल्यूम्स और रेवेन्यू 35% से बढ़ा है, तो कंपनी ने बेसिकली प्राइस कट लिया होगा अपने प्रोडक्ट्स पे। ये कंपनी एक्चुअली यही करती है, अपने प्रोडक्ट्स को एग्रेसिवली सेल करती है। इसके मार्जिन्स बहुत थिन है, एबिटा मार्जिन अराउंड 4 to 5% है ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड इसके जो पैट मार्जिन्स हार्डली 2%, मतलब इतने थिन मार्जिन पे ये काम करती है। कोई भी एक डाउन साइकिल आता है जिसमें या फिर मेटल्स के दाम शूट अप हो जाते हैं जो इनका इसेंशियली रॉ मटेरियल होता है, तो ये कंपनी शायद लॉस में भी जा सकती है। तो हमें देखना पड़ेगा ये कैसे परफॉर्म करती है, बट ये वॉल्यूम ग्रोथ पे तो काफ़ी तगड़े नंबर्स दिए हैं। अब इसके जो प्रोडक्ट्स है हम लोग एक मिनट अगर बात करें तो ये बनाती है ERW, जो मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट वेल्डेड पाइप्स, ये बनाती है लार्ज डायमीटर पाइप्स बनाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं। तो ये हाईटेक कंपनी के जो नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं उसके पीछे का रीज़न रहा है जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने प्रोडक्ट्स यूज़ होता है। तो कोई भी ब्रिजेस हो गया, जिसे इसने एग्जांपल दिया है कि इसके जो प्रोडक्ट्स है वो गुजरात के जो डायमंड बोर्स बना था, अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो रहा है, नोएडा का मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, एक और एयरपोर्ट की बात इन्होंने की थी, नोएडा का एयरपोर्ट हो गया, खावड़ा का एक सोलार पार्क है। तो ये जो क्रूड एकदम हम बोले कि प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो है हाईटेक के। तो यही है, ये कंपनी भी एक्सपांशन पे अपने फोकस कर रही है। इनकी एक नई फैसिलिटी, ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बनी थी, रेडी हुई थी Q4 ऑफ दिस ईयर, FY24 प्रीवियस ईयर, सॉरी Q4 ऑफ FY24 रेडी हुई थी। और एक और फैसिलिटी ये लोग बना रहे हैं, अगेन दैट इज़ अ ग्रीनफील्ड एक्सपांशन, और वो रेडी होगी एंड ऑफ Q4 FY25। तो इस साल के अंत तक इनकी एक और फैसिलिटी रेडी होगी। और मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस रहा है, इनको लगता है हमारा जो गाइडेंस है रेवेन्यू है अराउंड 30% से बढ़ेगा, और ऑलरेडी इन्होंने अगर आप देखेंगे 30% का रेवेन्यू गाइडेंस देके और इस क्वार्टर में ऑलरेडी 35% का रेवेन्यू दिखाया। अगर आप ये रत्नमणि से कंपेयर करेंगे जिसने Q4 में प्रीवियस ईयर के गाइडेंस दिया था 16% और रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा था, और ये जो कंपनी हाईटेक 30% का रेवेन्यू ग्रोथ देती है, बोलती है, और 35% का रेवेन्यू ग्रोथ देती है, तो आप समझ सकते हैं मतलब कौन सी कंपनी अच्छी करी। इट्स वेरी क्लियर। एंड अगर आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट इनके स्टॉक प्राइजेस पे भी हुआ है। हाईटेक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है और इसके जो स्टॉक शेयर होल्डर्स है उनको डेफिनेटली इसका फ़ायदा भी मिला है। तो इन्होंने भी जाहिर से बोला है कि हमें डोमेस्टिक फ्रंट में, क्योंकि इलेक्शन ईयर था, हीट वेव था, थोड़ा सा असर हुआ है इनके डोमेस्टिक बिजनेस में, बट इनको लगता है कि हमारा ये जो पूरा साल का रेवेन्यू है वो 30% के आसपास हम लोग ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो यही है ओवरऑल नंबर्स।
मुझे वीनस के रिजल्ट सबसे अच्छे लगे थे एंड हाईटेक के भी अच्छे लगते। हाईटेक में बस एक छोटा सा ही प्रॉब्लम है इसके मार्जिन्स, मतलब इतने कम मार्जिन्स, लाइक 4 to 5% एबिटा मार्जिन एंड 2% पैट मार्जिन इज़ रिस्की। काफ़ी ये रिस्की होता है अगर आप में थोड़ा भी यहाँ वहाँ हो गया आपके बिजनेस, तो आप कंपनी सेटअप कैन पोस्ट लॉसेस एज वेल। तो बट कंपनी ने कहा है कि दे आर वेंचरिंग इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड हाँ जो हाई मार्जिन वाले बिजनेस है इसमें ज़्यादा फोकस करेगी, तो इनकी एबिटा और पैट मार्जिन में थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। बट देखते हैं, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो यही है नंबर्स, रत्नमणि के थोड़े वीक रहे हैं बट ओवरऑल इन दोनों कंपनीज के बाकी अच्छे रहे। तो यही है। लेट मी नो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।